दो लड़कियां जो आपस में बहुत ही अच्छी दोस्त होती है, उन दोनों के बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कती है, पर किसी बात को लेकर के उन दोनों के बीच में दुश्मनी बढ़ जाती है, दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। जब दो दोस्त आपस में दुश्मनी करते हैं तो वह ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आपके दोस्त को आपके बारे में सब कुछ पता होता है। वो आपकी कमजोरी भी जानता है, वो आपकी मजबूती भी जानता है, आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में वह अच्छी तरह से जानता है, समझता है। ऐसे ही दो महिला दोस्त की कहानी है, जो पहले तो दोस्त रहती है, बाद में उन दोनों के बीच में दुश्मनी हो जाता है, दोनों के बाद बीच में विवाद हो जाता है और उन दोनों की जिंदगी खराब हो जाती है। उन दोनों का परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। एक लड़का एक महिला को फोन करता है और उस महिला से कहता है कि मैडम, मुझे अपने लिए एक लड़की चाहिए रात गुजारने के लिए। उस महिला और उस लड़के के बीच में एक लड़की को लेकर के सौदा तय होता है। दोनों आपसी सहमति से पैसे की आदान प्रदान कर लेते हैं। उसके बाद उस लड़की को उस होटल में जाना था जिसके लिए उसे बुक किया गया था, पर वो लड़की जब उस कमरे में, उस होटल के कमरे में जाती है और जैसे ही कमरे के अंदर घुसती है, बेड पे बैठे हुए शख्स को देख करके उस लड़की की हालत खराब हो जाती है। उस महिला की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह विश्वास ही नहीं कर रही थी कि सामने जो शख्स बैठा हुआ है कभी इस तरह से उसके सामने मिलेगा। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए वो लड़की चौंक जाती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुलशन एक कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही कहानियां ढूंढ कर लाता रहूं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह कहानी है उत्तराखंड के काशीपुर से। एक लड़का जो उसी काशीपुर क्षेत्र का रहने वाला है, वो लड़का एक महिला को फोन लगाता है। महिला श्यामपुर की रहने वाली है और उस महिला से कहता है कि मैडम, मुझे आज की रात एक लड़की की आवश्यकता है, मैं मस्ती करना चाहता हूँ। तो वो महिला पहले उस लड़के के बारे में जांच पड़ताल करती है, उसे पूछती है कि उसे उसका नंबर कहाँ से मिला। अपनी तरफ से जब वो महिला उससे जांच परख कर लेती है, क्योंकि उस महिला को डर था कि कहीं कोई पुलिस वाला ना हो जाए। किसी अनजान ग्राहक को पहली बार बातचीत करने से पहले डर रही थी वो महिला। उसके बाद जब उस महिला को लगता है कि नहीं, ये उसका नया ग्राहक ही है, तब उस महिला के साथ में वो बातचीत करता है। तो वह महिला उस लड़के के साथ में बातचीत करती है। उसके बाद वो महिला कहती है कि आपको कोई लड़की अगर पसंद हो जाएगी तो उसके उसके लिए जो तैराशी है उसमें आधा आपको पहले भेजना पड़ेगा और आधा लड़की को वहीं पे कमरे में देना होगा। लड़का कहता है कि ठीक है, पर अगर उसे लड़की पसंद आएगी तभी वो ये सौदा तय करेगा। वो महिला उस लड़के के व्हाट्सएप पे 10 से 15 फोटो लड़कियों के भेजती है। अलग अलग लड़कियों की फोटो थी। वह लड़का उस अपने फोन में उन सारी फोटो को देखता है, पर उसमें से कोई भी फोटो, कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं आती है। उसके बाद वो लड़का उस महिला को फोन करता है और बोलता है कि आपके पास इससे और भी अच्छी लड़कियां अगर है तो उसकी फोटो मुझे भेजिए। तो महिला कहती है कि लड़कियां अगर ज्यादा अच्छी होगी तो उसके चार्जेस भी थोड़े ज्यादा हैं। तो लड़का कहता है कि पैसे को लेकर के कोई बात नहीं है, बस उसे लड़की पसंद आनी चाहिए। उसके बाद वो महिला उस लड़के के व्हाट्सएप पे कुछ और लड़कियों के फोटो भेजती है। जब दूसरी बार उस महिला ने उस लड़के को फोटो भेजा तो उसमें से एक फोटो को उस लड़के ने सेलेक्ट किया और उस फोटो को वापस उस महिला के पास भेजते हुए कहा कि ये लड़की मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। फिर उस लड़की का जो रेट था वो महिला उस लड़के को बताती है और उसके आधा पैसा अपने यूपीआई पर मंगवा लेती है और बाकी का आधा पैसा उसे वहीं होटल में उस लड़की के हाथ में देना था। लड़का तैयार हो जाता है और उस महिला को पैसे भेज भी देता है। उसके बाद वो लड़का होटल चला जाता है और वहां इंतजार करता रहता है। तय समय के हिसाब से वो लड़की उस होटल में पहुंचती है और उस होटल के उस कमरे में पहुंच जाती है।
जिसमें उसको जाना था, जिसके बारे में उसको बताया गया था। लड़की जब उस कमरे के सामने जाती है तो पहले तो गेट को लॉक करती है, तो देखती है कि दरवाजा अंदर से खुला हुआ है। वह गेट को खोल करके जैसे ही अंदर जाती है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। वो लड़की चौंक जाती है, बिल्कुल हक्का बक्का रह जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि सामने बैठा हुआ शख्स कोई और नहीं, उसका पति आलोक शर्मा है। जी हाँ दोस्तों, और वो जो लड़की है उसका नाम है पूजा शर्मा। उसके सामने जो उसका ग्राहक होता है वो उसका पति है। उस लड़की को लगता है कि वह किसी गलत कमरे में आ गई है। तब उसका पति उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम सही जगह पे आई हो, मैंने ही तुम्हें अपने लिए बुलाया है। उसके बाद वह महिला अपने पति के साथ में उसी होटल के कमरे में ही झगड़ा करने लगती है, अपने पति पर हाथ उठा देती है। उसके बाद उसका पति उस पर भारी पड़ जाता है, उसके साथ मारपीट करने लगता है। तो वह महिला चिल्लाने लगती है अपने बचाव के लिए। महिला की चिल्लाने की आवाज सुन करके होटल के स्टाफ और कमरे के आसपास जो दूसरे कमरे में व्यक्ति थे वो सभी भी उस कमरे के पास आ जाते हैं और अंदर का नजारा देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि एक पुरुष एक महिला को पीट रहा है। दोनों आपस में हाथापाई कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। उन दोनों की बात को सुनने के बाद सभी को समझ में आ जाता है कि दोनों पति पत्नी हैं। पहले तो होटल वालों को लगता था कि वह व्यक्ति अपने लिए कॉल गर्ल को बुलाया है। जब उन दोनों के बीच की बातचीत को सुनता है तो वो समझ जाता है कि मामला कुछ और ही है। उसके बाद होटल के स्टाफ उन दोनों को होटल से निकाल करके सड़क पर छोड़ देते हैं। कहते हैं कि तुम्हें जो करना है होटल के बाहर करो। वो दोनों पति पत्नी सड़क पर भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। सड़क से जो भी राहगीर जा रहे थे वो तमाशा देखने लगते हैं उन दोनों का। दोनों एक दूसरे से बुरी तरह से उलझे हुए थे। उसके बाद उस जगह पे पुलिस भी आ जाती है। पुलिस आती है और उन दोनों को उठा करके अपने साथ थाने ले जाती है। काशी काशीपुर में एक थाना है, आईटीआई थाना। पुलिस उन दोनों को आईटीआई थाना लेकर जाती है, जहां जाकर उन दोनों से पूछताछ करती है, आखिर तुम दोनों सड़क पर मारपीट क्यों कर रहे थे। उसके बाद वो लड़का आलोक शर्मा बताता है कि साहब ये मेरी पत्नी है, इसका नाम है पूजा शर्मा। आज मैंने इसे अपने हाथों से पकड़ लिया है, इसे रंगे हाथों देह व्यापार करते हुए पकड़ लिया है। मेरी और पूजा की शादी परिवार वालों की सहमति से हुई थी। शादी के बाद पूजा हमारे साथ घर आती है, पर उसके कुछ दिनों के बाद ये अपने मायके चली जाती है और यह हमारे साथ नहीं रहना चाहती है। जब भी मैं इसे वापस घर लाने के लिए कहता हूँ तो ये कोई ना कोई बहाना करती है और अपने मायके ही रहना पसंद करती है। उसके घर वाले बोलते हैं बहू को घर लाओ, पर ये मेरे साथ घर आना नहीं चाहती। धीरे धीरे मुझे अपनी पत्नी के बारे में जानकारी मिलती है कि मेरी पत्नी देह व्यापार करती है। पहले मुझे दूसरों की बात पे विश्वास नहीं हुआ। मैं सोचता था कि वो मुझे अपनी पत्नी के खिलाफ भड़का रहे हैं, पर धीरे धीरे ये धीरे धीरे कई आदमियों ने मुझे बताया कि तुम्हारी पत्नी गलत धंधा करती है, गलत लोगों के साथ में उतना बैठना है उसका। शुरुआत में मुझे विश्वास तो नहीं हुआ, पर एक खास आदमी ने जब मुझे ये जानकारी दी तब मुझे इस बात पे विश्वास हुआ कि मेरी पत्नी सही में ऐसा करती होगी। उसके बाद उसने मुझे इनके बारे में सारी जानकारी दी और फिर मैंने इस महिला के थ्रू अपनी पत्नी को अपने लिए होटल में बुलाया था। बात दरअसल दोस्तों ऐसी थी कि पूजा की जो एक सहेली होती है, जो उसकी खास सहेली थी, उसने ही आलोक शर्मा को पूजा के बारे में सारी जानकारी दी थी कि तुम्हारी पत्नी देह व्यापार में है। आलोक को विश्वास नहीं हुआ तो उसने उस महिला का नंबर दिया और आलोक से कहती है कि तुम इस महिला को फोन कर लो और उसके बाद जब वो फोटो भेजेगी, जब तुम्हारी पत्नी की फोटो उसमें होगी, वो फोटो तुम वापस उस महिला को भेज देना और पैसे तय होने के बाद वह महिला तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे बताए गए पते पर भेज देगी। पूजा और उसकी दोस्त बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे। एक बार ऐसा हुआ कि पूजा की दोस्त ने पूजा को फोन करके कहा कि उसका एक रेगुलर कस्टमर है जो उसे फोन करके बुला रहा है, पर उसकी आज तबीयत खराब है, वह नहीं जा पाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बदले मेरे कस्टमर के पास चले जाओ और उसे खुश कर दो, उसकी अच्छी सेवा करना। उसके बाद
पूजा अपने दोस्त से कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बीमार हो तो मैं तुम्हारे बदले चली जाऊंगी और तुम्हारे ग्राहक की अच्छी सेवा करूंगी, जिससे तुम्हारा ग्राहक तुम्हारे पास शिकायत नहीं करेगा। पूजा की बात सुन करके उसकी दोस्त उससे कहती है कि ठीक है। वह पूजा को सारा डिटेल्स भेज देती है कि कहाँ जाना है। उसके बाद पूजा उस व्यक्ति के साथ जाती है। पूजा उस व्यक्ति के साथ संबंध बनाती है और उस व्यक्ति को पूजा खुश कर देती है। वो व्यक्ति जो उसके दोस्त का रेगुलर कस्टमर था, पूजा के साथ पहली बार आज आया था, पर पूजा की परफॉर्मेंस को देख करके, उसके काम करने के ढंग को देख करके वह पूजा का दीवाना हो जाता है और उससे कहता है कि तुम अपना नंबर मुझे दे दो, आगे से मैं जब भी आऊंगा तब मैं तुझे कॉल करा कॉल किया करूंगा और तुम मेरे लिए आ जाना, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छी सर्विस देती हो। हमारे जैसा सर्विस यहाँ कोई भी और लड़की नहीं देती है। उसके बाद वो लड़की उसके बाद वह ग्राहक पूजा का परमानेंट कस्टमर बन जाता है। इस बात की जानकारी पूजा के दोस्त को लगती है और इसी बात को लेकर के पूजा और उसके दोस्त के बीच में विवाद बढ़ता है कि तुमने मेरा एक परमानेंट कस्टमर काट लिया, और वो दोनों आपस में कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। और इसी बात की दुश्मनी को निकालने के लिए पूजा की दोस्त ने पूजा के पति आलोक शर्मा से पूजा के बारे में पूरी जानकारी दे दी और उस महिला का फोन नंबर भी दिया था। उसके बाद ही आलोक ने उस महिला से संपर्क किया था और अपनी लड़की की डिमांड की थी, और उसकी बात बिल्कुल सही निकलती है। आलोक अपनी पत्नी पूजा शर्मा को रंगे हाथ देह व्यापार में संलिप्त पाता है। जो उसका शक था, जो दूसरे लोग उसे जानकारी दे रहे थे, बिल्कुल सही जानकारी दे रहे थे। उसके बाद जैसे ही आलोक ये बात करता है कि तभी पूजा आलोक पर चप्पल लेकर के मारने लगती है, उस पर टूट पड़ती है। पर पुलिस वाले उन दोनों के बीच में बीच बचाव करते हैं और उन दोनों पति पत्नी के बीच में एक समझौता करते हैं, करार कराते हैं। पूजा अपने पति को लेकर के पुलिस वालों से ही शिकायत करने लगती है कि ये मेरा पति कई लड़कियों के साथ संपर्क में है, दहेज के लिए मेरे साथ मारपीट करता रहता है। इस तरह के एलिगेशन वो अपने पति पर लगाती है, जो झूठे एलिगेशन थे। तो पुलिस वाले उन दोनों के बीच में सहमति करवा करके दोनों को घर भेज देते हैं। पर पुलिस वाले ने उस महिला को थाने पर बुलाया, जिस महिला के थ्रू आलोक ने पूजा को अपने पास बुलवाया था। वो महिला थाने पर आती है। उस महिला को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं और संबंधित धाराओं में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराती है और उसे जेल भेज देती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।